Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियो. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे. सैयद शाह अहमद उल्लाह हुसैनी ने AIMIM पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कुछ ऐसी बातें कही है, वो चुभने वाली बातें हैं. जलसे और तकरीरें तो होते रहती हैं, कभी टिल्लू टिल्लू तो कभी मामू मामू ये कहते हैं. आइए सुनते हैं तफसीलात. जलसे तकरीरां तो सुनते रहते, कभी टिल्लू टिल्लू, कभी मामू मामू, कभी मोदी मोदी, कभी कलमे तो कभी नारे तकबीर के चीखा तो सुनते रहते. इससे हटके असेंबली सेशन में क्या चल रहा देखे तो उधर भी सब टाइम पास चल रहा, कुछ खास नहीं. असेंबली के फर्स्ट फेस में डराने धमकाने सीनियरिटी का ढाक डालने अटैकिंग मोड पे रहते. सेकेंड फेस में देखे तो थोड़ी काम की बात कर लेते और पहले से हुकूमत जो कामा कर रही, ऑलरेडी जो कामा हो रही, जो प्रोसेस में है उसको करो करो बोल के डिमांड करते, ताकि अवाम को बता सके कि देखो असेंबली में हम बोले इस वास्ते ये कामा हो रही, हमारे बोलने से ये कामा हो रही. और थर्ड फेस में डिफेंसिव मोड पे आ जाते, कानों को खुश करने और मिलनसारी दोस्ती प्यार मोहब्बत की बात. इसी तरह असेंबली सेशन खत्म हो जाता. असेंबली में जो बातें की गई उसकी क्लैरिटी अवाम को भी देना लाजिम है, क्योंकि वो अवाम ही है जो वोट देके असेंबली में आप लोग को भेजती. इस असेंबली सेशन में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने BRS पार्टी का बहुत बड़ा खुलासा किया. हमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंदर की छुपी हुई बात निकालकर असेंबली में खुलासा कर दिया. तो आइए सुनते हैं और उस पर कुछ सवाल भी कर लेते हैं, ताकि अवाम को मजीद क्लैरिटी मिल सके. This is not only reflecting the teaching, sir. This is also reflecting the 10 years governance of BRS, sir. Kachra governance, sir. This. 10 साल तानाशाही करे, अभी भी तानाशाही कर रहे हैं. क्या है सर? 10 years they enjoyed the fruits, sir, of power. Not only enjoying, sir, their 7th generation can enjoy that much. They have looted the state, sir. I would come on record and say, sir. अब सवाल यह है कि अगर BRS कचरा गवर्नेंस चला रही थी, लूटम लाट करके इख्तिदार का फ्रूट एंजॉय कर रही थी, तानाशाही कर रही थी, 7 पीढ़ी बैठ के खाए उतना हमारी रियासत को लूट रही थी, तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? ऐसी क्या मजबूरी थी कि 10 साल तक अवाम से यह बात आप छुपा के रखे? 10 साल से बोले क्यों नहीं? बोलना तो बहुत दूर की बात है, असेंबली में ठहर के KCR के कानों को खुश किया गया. अगर BRS रियासत को लूट रही थी तो लुटेरों की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे आप? रियासत लूट रही, लुटेरे सामने है और आप लूट पर खामोश है. लुटेरों की तारीफ में है, लुटेरों की ताईद में है और लूटम लाट को रियासत की आवाम से छुपाए हुए है. तो ये शरीयत, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अमल है. लुटती हुई रियासत को देखकर सब जानबूझकर खामोश रहना, अनजान बन जाना, लुटेरों की ताईद और तारीफ करना और लुटेरों की असलियत अवाम से छुपाना, ये रियासत से गद्दारी और अवाम से मुनाफिकत के ज़मन में आता है. लुटेरों को रोकने और लुटी हुई रियासत को बचाने की बजाय असेंबली में लुटेरों को चुटकुले सुना के टाइम पास किया गया. दादा के पास ये बड़ी जमीन, उस पे रखने अब्बा का ये बड़ा बम्बू से रात भर आसमान के तारे इधर उधर करते, फिर दरबारी किस्से, बादशाह के दरबार में गाने, सोना चांदी अशरफियों के बातां, तू मेरे कान को खुश किया मैं तेरे कान को खुश किया के कहानियां. ये सब 10 साल चलता रहा. जब आपको सब मालूम था कि BRS वाले हमारी रियासत को लूट के खा रहे, तो आप असेंबली में टाइम पास क्यों करे? लुटेरों के तारीफा क्यों करे?
क्यों लुटेरों के कामों पे पर्दा डाले और क्यों रियासत की आवाम से इतनी बड़ी बात छुपा के रखे। गलत बात को छुपाना उसका साथ देने के बराबर है। तो 10 साल तक आप ये लूटम लाट का साथ क्यों दिए, रियासत को लूटने में बढ़ावा क्यों दिए, सब मालूम रखते हुए केसीआर का साथ दो बोल के मुसलमानों को गुमराह क्यों किए। लुटेरों के साथ क्या मफाद था आपका, या फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप मुसलमानों को लुटेरों का साथ दियो, केसीआर का साथ दियो बोलते फिरे। अगर इख्तिदार के जोर में तानेशाही चल रही थी, बीआरएस वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाए तक अगर लूट रही थे, तो फिर केसीआर को अपना मामू बना के मुसलमानों को लुटेरों की गोद में क्यों डाल रहे थे आप लोग। क्यों मुसलमानों को लुटेरों का साथ दियो बोल के गलत राह दिखा रहे थे। और बंडलागुड़ा में लुटेरे जब आपको 40 करोड़ रुपये मालियती जमीन दिए, तो आप लुटेरों से ये तोहफा क्यों लिए, जब आपको मालूम था कि बीआरएस वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाए उतना रियासत लूट रही, इख्तिदार का नाजायज फायदा उठा रही, तानेशाही कर रही। तो असद साहब 10 साल तक लुटेरों के हाथ से खजूर खा के रोजा क्यों खोले। हर साल इफ्तारी में लुटेरों के साथ बैठ के एक दूसरे को बोटियां डाल डाल के बिरयानी एंजॉय करे। लुटेरे है मालूम रखते हुए मुफ्तियान इकराम को लुटेरों के हाथ से खजूर खिलवा के उनका रोजा खुलवाए। जब आपको मालूम है कि लुटेरे हमारी रियासत लूट रही, तो केसीआर का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा कहने में लुटेरों से आपका क्या मफाद था। जब मालूम था कि बीआरएस लूट रही है, तो असेंबली और मीडिया में लुटेरों की तायीद और तारीफ क्यों कर रहे थे आप लोग। मैं यहां कहना चाहता हूं इस बात को कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर राव साहब को सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर की नजर से या हैसियत से देखते या इज्जत या एहतराम नहीं करते, बल्कि मैं ये कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर की शख्सियत उनके लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। क्यों इस तरह लुटेरों की तारीफ करके उनकी लूट पर पर्दा डाल के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को गुमराह करे। दिस नेशन डिजर्व्स अ लीडर लाइक केसीआर बोल के मीडिया में लुटेरों की गलत तारीफ क्यों करे। Definitely, I will stand along shoulder to shoulder with him. After having seen Mr. K. Chandrasekhar Rao from very close quarters, I feel that this nation deserves a leader like K. Chandrasekhar Rao. क्यों इस तरह लुटेरों की तारीफ करके उनकी लूट पर पर्दा डाल के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को गुमराह करे, लुटेरों को अपने घर के दावतों की जीनत बनाए। मुस्लिम फोरम जो आपके मातहत काम करने वालों का इदारा है, उसमें मुफ्तियान इकराम को लुटेरों की तायीद की हिदायत देके लुटेरों को वोट देने के लिए ऐलान करवा के मुसलमानों को क्यों गुमराह किया गया। क्यों मुफ्तियान इकराम के जरिए से लुटेरों की तायीद करवाई गई। क्यों लुटेरों की तायीद करके मुसलमानों को लुटेरों की क़यादत में रखने की साजिश की गई। सारी रियासत लुट जाने के बाद असेंबली में तो खुलासा कर दिए, अब अवाम को क्लैरिटी के साथ जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग लुटेरों का साथ क्यों दिए, मुफ्तियान इकराम को लुटेरों की तायीद करने की हिदायत क्यों दिए, लुटेरों का साथ दियो बोल के मुसलमानों को गुमराह क्यों किए, और अवाम से लूटम लाट की बात क्यों छुपा के रखे। बराए मेहरबानी ये बात आप लोग अवाम को बता दें। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।